हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका प्रज्वलन में। यहाँ पर हम लिखा है कक्षा 6 का साइंस का पेपर। 2.5 घंटे का पेपर आपका होने वाला है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और अपने ही पेपर पर अपना रोल नंबर लिखना ना भूले, जिसे नामांकन कहते हैं, लिखना ना भूले। सभी अपने उस पर लिख ले। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन ए वैकल्पिक पार्ट होने वाला है। ये आपके सामने कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिनका आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में प्राकृतिक तंतु कौन सा है? नायलॉन, ऊन, पॉलिस्टर या एक्रिलिक। ठीक है, इनमें से जो सही ऑप्शन है आपको बताना है। इसी प्रकार आगे प्रश्न बांटते हैं आगे के प्रश्नों पर। निम्नलिखित में अनुक्रमित परिवर्तन है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको सही उत्तर बताना है। कागज की मोड़ना, पानी से भाप, दूध से एक दही, आइसक्रीम का पिघलना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोहनी की संधि किस प्रकार की संधि है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर आपको बताना है। चौथा प्रश्न है, जैव घटक का उदाहरण है वर्षा, पर्वत, गाय, चट्टान। 5वां प्रश्न है, पारदर्शी वस्तु का उदाहरण है लकड़ी, कांच, किताब, रबड़। सही ऑप्शन आपको बताना है इनमें से। 6वां प्रश्न है, निम्न में चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है प्लास्टिक, लकड़ी, लोहा या मृदा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, उत्क्रमित परिवर्तन क्या होते हैं बताना है आपको। शॉर्ट क्वेश्चन है ये। अचल संधि क्या होती है आपको बताना है। अचल संधि क्या होती है? इमूवेबल चेंज। चौथा प्रश्न है, गति से आप क्या समझते हैं? मोटिव को आपको डिफाइन करना है यहाँ पर। विद्युत चालक पदार्थ क्या होते हैं आपको बताना है। 6वां प्रश्न है, गाय एक डैश जंतु है। काउ इज डैश एनिमल। आपको इसकी रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। लोहा तत्व की कमी से डैश रोग होता है। कौन सा रोग होता है आपको बताना है। 8वां प्रश्न है, हमारा शरीर विद्युत का डैश होता है। ठीक है, ये प्रश्न शॉर्ट क्वेश्चन थे जो हो गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। 9वां प्रश्न है, शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। 9वें में ऑप्शनल में एक क्वेश्चन और है कि मांसाहारी जंतु क्या होते हैं? उदाहरण दीजिए। दोनों में से जो आपको आता है बताना है। शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं और मांसाहारी जंतु किसे कहते हैं, दोनों के आपको उदाहरण देने हैं। 10वां प्रश्न है, संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? ऑप्शन में एक क्वेश्चन और है, वह भोजन के प्रमुख पोषक तत्वों का नाम लिखिए। दोनों में से जो क्वेश्चन आपको आता है आपको वो करना है। 11वां प्रश्न है, निष्पावन किसे कहते हैं? 12वां प्रश्न है, दुरांग संधि से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। 13वां प्रश्न है, चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? उदाहरण से ही समझाइए। इसके अलावा अचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? उदाहरण से ही समझाइए। यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपके सामने है, जो आपको आता है वह आपको बताना है। दोनों तैयार करके जाइएगा, दोनों में से कोई भी प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। 14वां प्रश्न है, प्राकृतिक तंतु क्या होते हैं? उदाहरण दीजिए। और ऑप्शन में दिया हुआ है, संश्लेषित तंतु क्या होते हैं? उदाहरण दीजिए। 15वां प्रश्न है, संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? ऑप्शन में दिया हुआ एक और क्वेश्चन, थ्रैशिंग विधि उदाहरण सहित बताइए। 16वां प्रश्न है, हिंज संधि को उदाहरण सहित समझाइए। और कंदुक खलीफा संधि को उदाहरण सहित समझाइए। ये सभी संधि आपको देख के जानी है। आगे बढ़ते हम। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। ये आपको सही मिलान करना है। पंखा, रेलगाड़ी, घड़ी का पेंडुलम, गेंद, इनके सामने जो दिए हुए हैं ऑप्शन, उनसे मिलान करना है आपको। तो आप देख लीजिएगा इनको। इसके अलावा निम्न को परिभाषित कीजिए। आवर्त गति और वर्तुल गति, ये आपको परिभाषित करनी है। 18वां प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। इनका आपको सही मिलान करना है। लोहा, प्लास्टिक, लकड़ी, तांबा विद्युत रोधक है, विद्युत चालक है,
विद्युत चालक है, विद्युत रोधक है। ये आपको बताना है कौन सी चीज़ कहाँ मिलान खाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 18वें में एक ऑप्शन और दिया हुआ है, यह है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विद्युत सेल और विद्युत स्विच, इनमें इनके ऊपर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। जो भी आपको आता है इनमें से उनका उत्तर आपको देना है। 19वां प्रश्न है, लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर का प्रश्न है ये। अनुकूलन क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। इसके अलावा ऑप्शन में दिया हुआ है, सजीव क्या होते हैं, इनके प्रमुख गुण बताइए। और निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सजीवों के श्वसन पर, सजीवों के उत्सर्जन पर। ये आपके सामने 3 ऑप्शन है, तीनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है। 19वें में 20वां प्रश्न, अपारदर्शी और पारदर्शी एवं पारभासी वस्तुओं का उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। और छाया क्या होती है, ये क्यों बनती है, आपको बताना है। और एक प्रश्न और है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण की सहायता से समझाइए। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा इंग्लिश का पेपर, हमारा साइंस का पेपर खत्म हो चुका है। आप देख लीजिएगा सारे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपनी तैयारी करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।